हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं कुमकुम स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की गंगा स्टोरी चैनल में, जहां पर हम आपके लिए ला रहे हैं नवरात्रि से जुड़ी कहानियां। तो आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं माँ सिद्धिदात्री से जुड़ी कहानियां। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि महानवमी का जो त्यौहार है वो कौन से दिन मनाएं, 11 अक्टूबर को मनाएं या 12 अक्टूबर को मनाएं। तो सबसे पहले इस कन्फ्यूजन को क्लियर करते हैं। इस बार 11 अक्टूबर को महानवमी का व्रत होगा। विभिन्न पंचांगों के अनुसार इस बार चतुर्थी तिथि की वृद्धि और नवमी तिथि का क्षय होने पर भी पूरा पक्ष 15 दिन का और नवरात्र 9 दिन के होंगे। भक्तजन 9 दिन पाठ करेंगे, परंतु 10 अक्टूबर को आतर है। 11 अक्टूबर को महाअष्टमी और नवमी की पूजा होगी। शास्त्रों के अनुसार सप्तमी और अष्टमी मिला रहने पर महाअष्टमी का व्रत निषेध माना गया है। 10 को सप्तमी और अष्टमी दोनों हैं, इसलिए श्रद्धालु अष्टमी की पूजा ना कर सिर्फ सप्तमी की पूजा करेंगे। अष्टमी तिथि का शुभारंभ 10 अक्टूबर को दोपहर 12:32 से शुरू होकर जो 11 अक्टूबर को 12:07 तक रहेगी। नवमी तिथि 11 अक्टूबर को 12:08 पर लग जाएगी, जो 12 अक्टूबर को प्रातः 10:58 तक रहेगी। इसके बाद दसवीं तिथि का शुभारंभ होगा, अतः 11 अक्टूबर को ही महानवमी और अष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा, पूजा की जाएगी। अब जान लेते हैं माँ सिद्धिदात्री के बारे में, उनके स्वरूप, मंत्र, आरती, भोग, सब कुछ अब हम इस वीडियो में आपके लिए बताने वाले हैं। शारदीय नवरात्रि का आज अंतिम दिन है और माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना कर कन्या पूजन करने का विधान रहा है। माँ के स्वरूप की पूजा अर्चना करने से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, इसलिए इनकी पूजा सभी देव, ऋषि, मुनि, असुर, किन्नर और गृहस्थ आश्रम वाले करते हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री का मंत्र, भोग, पूजा विधि और कन्या पूजन का महत्व जानते हैं। पहले जानते हैं कि भगवान शिव को कैसे माँ से मिली हैं सिद्धियां। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि माँ सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली हैं। देवी पुराण के मुताबिक भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी देवी की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। ये देवी माँ लक्ष्मी के समान कमल के आसन पर विराजमान है। माँ के हाथों में कमल, गदा, सुदर्शन चक्र शंख धारण किए हुए हैं। 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा करने के लिए नावाहन का प्रसाद और नवरस युक्त भोजन और 9 प्रकार के फल फूल आदि का अर्पण करके नवरात्र का समापन करना चाहिए। सिद्धिदात्री देवी सरस्वती का भी रूप है। जानते हैं कि माँ की कौन सी हैं 8 सिद्धियां। पौराणिक कथाओं के अनुसार आदिमा, महिमा, गरिमा, लाहिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईसुत्व और वसित्व, ये 8 सिद्धियां हैं। सभी देवी देवताओं, गंधर्व, ऋषि, असुरों को इनकी पूजा करने से ही सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जो भी भक्त नवरात्र के 9 दिन उपवास, पूजा अर्चना और अंत में कन्या पूजन करते हैं, उन पर माँ की असीम कृपा प्राप्त होती है और सभी अटके कार्य पूरे हो जाते हैं। साथ ही परिवार में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं कि माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप कैसा है। माँ सिद्धिदात्री माँ लक्ष्मी की तरह कमल पर विराजमान है और माँ 4 भुजाओं से युक्त है। माता की दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प और ऊपर वाले हाथ में शंख सुशोभित है। वहीं बाएं तरफ के नीचे वाले हाथ में गदा और ऊपर वाले हाथ में चक्र सुशोभित है। माँ दुर्गा इस रूप में लाल वस्त्र धारण की हैं। अब जानते हैं कि माँ सिद्धिदात्री का पसंदीदा भोग क्या है। 9वें दिन माता सिद्धिदात्री को हलवा पूरी, काले चने, मौसमी फल, खीर और नारियल का भोग लगाना चाहिए। माता की पूजा करते समय भक्तों को बैंगनी या जामुनी रंग पहनना शुभ रहता है। ये रंग अध्यात्म का प्रतीक माना जाता है। अब जानते हैं कि नवरात्रि में कन्या पूजन का क्या महत्व है। नवरात्रि में नवमी तिथि पर कन्या पूजन करने का विधान है। कन्या पूजन में कन्याओं की संख्या 9 होनी चाहिए अथवा 2 कन्याओं के साथ भी पूजा कर सकते हैं। कन्याओं के साथ एक लंगूरा जिसे भैरव भी होना चाहिए।
कन्याओं को घर पर आदर सत्कार के साथ बुलाकर उनके पैरों को जल या दूध से धुलकर कुमकुम व सिंदूर का टीका लगाएं और आशीर्वाद लें। फिर भोजन के लिए कन्या और लंगूरा को हलवा, चना, पूड़ी, सब्जी, फल आदि चीजें दें। भोजन कराने के बाद लाल चुनरी उड़ाएं और सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दें। इसके बाद पूरे परिवार के साथ सभी कन्या और लंगूरा के चरण स्पर्श करें और माता के जयकारे लगाते हुए कन्या और लंगूरा को विदा करें। कन्या पूजन करने से माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर के सभी सदस्यों की उन्नति होती है। अब जानते हैं मां सिद्धिदात्री की पूजा विधि क्या है। शारदीय नवरात्रि के अंतिम दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही घर की पूरी साफ सफाई के बाद अन्य दिनों की तरह ही माता की पूजा अर्चना करें, लेकिन इस दिन हवन का विशेष महत्व रहा है। आज नवरात्रि का अंतिम दिन है, इसलिए माता की पूजा करने के बाद सभी देवी देवताओं की भी पूजा की जाएगी। लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ की मूर्ति या तस्वीर रखें और फिर चारों तरफ गंगा जल से छिड़काव करें। इसके बाद माता को पूजा सामग्री अर्पित करके हवन करें। हवन करते समय सभी देवी देवताओं के नाम की आहुति भी एक बार दे दें। हवन के समय दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोक के साथ माँ दुर्गा की आहुति भी दी जाती है। इसके साथ ही देवी के बीज मंत्र ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमो नमः का 108 बार जप करते हुए आहुति दें और फिर आरती करें। हवन करने के बाद पूरे परिवार के साथ माता के जयकारे लगाएं और माता का आशीर्वाद लेते हुए कन्या पूजन करें। मां सिद्धिदात्री को भोग में हलवा व चना का विशेष महत्व है। इसके साथ ही पूड़ी, खीर, नारियल और मौसमी फल भी अर्पित करें और व्रत का पारण करें। अब जानते हैं मां सिद्धिदात्री के मंत्र के बारे में। मां सिद्धिदात्री का मंत्र है ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। अब जानते हैं मां सिद्धिदात्री की आरती के बारे में। माँ की आरती हम पिछले वीडियोस में भी वीडियो के लास्ट में देते आए हैं। इस वीडियो में भी आपको वीडियो के लास्ट में मां सिद्धिदात्री की आरती मिल जाएगी। वैसे आपको कैसी लगी स्टोरी? आई होप अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी। आप बाय।